आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के 51 शक्ति पीठ माने जाते हैं, जो भारत वर्ष सहित नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में स्थित हैं। लेकिन इनके अलावा देश के कोने कोने में माता के अनेक चमत्कारिक सिद्ध मठ मंदिर हैं। ऐसे ही एक बुंदेलखंड के चमत्कारिक प्राचीन स्थल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, और इस स्थान का नाम है अवार माता मंदिर। यह स्थान बुंदेलखंड का प्रसिद्ध क्षेत्र है। अवार माता का दरबार बुंदेलखंड का अवार माता तीर्थ क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। बुंदेलखंड के डकैतों के अलावा आलाउदल जैसे वीरों की मनोकामना अवार माता ने पूरी की है। बुंदेलखंड और वीरों की सदी यानी 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान को चौंकाने वाले आलाउदल की कहानी इस मंदिर की स्थापना से जुड़ी हुई है। यहाँ चैत्र नवरात्र में माता की कृपा पाने लोगों का तांता लगता है। बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमाल देव के शासनकाल में यह अंचल चंदेल शासन का अंग था। मान्यता है कि वीर आलाउदल ने इस मंदिर को बनवाया था। बताया जाता है कि 11वीं सदी के उत्तरार्ध में करीब 850 साल पहले आलाउदल महोबा से माधवगढ़ जा रहे थे। पहुंचने में देर यानी बुंदेली भाषा में अबेर हो जाने पर उन्होंने यहीं वियावान जंगल में ही अपना डेरा डाल दिया। रात में जब उन्होंने अपनी आराध्य देवी का आवाहन किया तो माँ ने उन्हें दर्शन देकर इसी स्थान पर मंदिर बनवाने की प्रेरणा दी। माता की प्रेरणा से उन्होंने यहाँ चट्टान पर माँ की मड़िया बनवाकर प्रतिमा स्थापित कराई। तभी से यहाँ माँ को अवार माता के नाम से जाना जाने लगा। चट्टान के पास गर्भगृह में विराजी अवार माता जगत जननी जगदम्बा का ही रूप है। बाद में जब यहाँ गांव बसा तो लोगों ने चट्टान के पास मंदिर बनाकर उन्हें सिद्ध प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करा दी। किंवदंती है कि इस मंदिर में मौजूद एक विशालकाय चट्टान है जिसका जुड़ाव भगवान शिव से माना जाता है। ऐसी धारणा है कि यह चट्टान हर महाशिवरात्रि को एक तिल के बराबर बढ़ जाती है, जो वर्तमान में करीब 70 फीट की हो चुकी है। इससे लोगों की आस्था जुड़ी है। डकैतों की शरण स्थली रहा है यह क्षेत्र। अवार माता को डकैतों की माता का मंदिर भी कहा जाता है। बुंदेलखंड के 10 युग में दुर्दांत और खूंखार डाकू इसी मंदिर में माता के दरबार में हाजी लगाते थे। इनमें पूजा बब्बा, मूरत सिंह, देवी सिंह जैसे डकैतों से लेकर ग्वालियर झांसी के डकैत भी यहाँ आते थे और माता की आराधना कर मनौती का घंटा चढ़ाते थे। 3 जिलों की सीमाओं से लगा घने जंगली पहाड़ों में बसा यह मंदिर उनके लिए वाकई एक सुरक्षित स्थान था। एक जिले में डकैती डालकर दूसरे प्रदेश में या अन्य जिले में चले जाना यहाँ से आसान था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा भी यहीं से लगी हुई है। वहीं चट्टान से बने इस मंदिर की संरचना भी बहुत रोचक और अनोखी है। यहाँ कोई छिपा हो तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। छोटा सा पत्थर अपने आप बढ़ते बढ़ते बनी 70 फीट की चट्टान। पत्थरों और बड़ी बड़ी भीमकाय चट्टानों से बने इस मंदिर की गहराई में कई रहस्य छुपे हैं। ये चट्टानें बड़ी बड़ी मशीनों से भी हिलाई नहीं जा सकती। यहाँ एक पिलरनुमा चट्टान ऐसी है जो अपने आप बढ़ती जा रही है। कुछ साल पहले इस चट्टान की चोटी पर माता की छोटी सी मड़िया बनाकर मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसके बाद इसका बढ़ना रुक गया, अपितु यह बढ़ते बढ़ते 70 फीट की हो गई है। नवरात्रि में हर दिन आते हैं 50,000 से 1 लाख लोग। अवार माता मंदिर में आम दिनों में रोजाना 2,000 लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर पहुंचने वालों में छतरपुर जिले के अलावा टीकमगढ़, सागर, दमोह, ललितपुर, झांसी के श्रद्धालु भी आते हैं। छतरपुर जिला मुख्यालय से 105 और बड़ा महलहरा विकास खंड मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर रामटोरिया के पास अवार माता का मंदिर स्थित है, जहां जाने के लिए बस टैक्सी सुविधा उपलब्ध है। पंचमी व अष्टमी को होता है माता का विशेष श्रृंगार। नवरात्रि में अवार माता का हर दिन श्रृंगार होता है। पंचमी और अष्टमी को विशेष श्रृंगार किया जाता है। वहीं बैसाख माह की नवरात्रि में 10 दिन तक विशेष मेला लगता है। हालांकि शारदीय नवरात्रि पर भी मेले जैसा माहौल रहता है, लेकिन बैसाख माह का मेला प्रसिद्ध है। सागर से कैसे पहुँचें अवार माता धाम तक? छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा
अनुभाग से महज 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित आबार माता धाम तक पहुंचने के लिए सागर छतरपुर रोड से शाहगढ़ विकासखंड के रामटोरिया गांव से बस एवं निजी वाहन से आसानी से पहुंच सकते हैं। मन्नत पूरी होने की मान्यता है कि इस मंदिर में हल्दी रचे हाथ का उल्टा यानी नीचे की तरफ उंगलियों को घुमाकर हाथ का निशान लगा देने से मन्नत पूरी हो जाती है, लेकिन कृतज्ञता में मनोकामना पूरी होने के बाद सीधे हाथ की छाप लगानी होती है। छतरपुर जिला मुख्यालय से 92 किलोमीटर दूर स्थित माता आबार के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। हर रोज दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर श्रद्धालु धाम पर पहुँचते हैं, जिसमें कोई नंगे पैर पैदल चलकर पहुँचता है तो कोई दंड भरकर मंदिर में हाजी लगाता है। नवरात्र में मंदिर को सजाया जाता है। कतार में लगकर श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आबार माता मंदिर पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता धुरवारा से रामटोरिया होते हुए, दूसरा रास्ता शाहगढ़ से बराटा होते हुए और तीसरा रास्ता उत्तर प्रदेश के गिरार होते हुए है। हालांकि धुरवारा से रामटोरिया होते हुए यह रास्ता अच्छा है, इसलिए श्रद्धालु यहीं से मंदिर के लिए जाते हैं। पहाड़ की चट्टान पर मंदिर बना हुआ है। मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद, माँ की चुनरी सहित खान पान के लिए शुल्फाहार और खाने की दुकानें भी लगी रहती हैं। Thank you.